हेलो गाइस। तो आप सब लोगों को पता ही है कि इस वीडियो में हम OnePlus के बेस्ट फोन्स यानी कि OnePlus 13 और 13R के बारे में बात करने वाले हैं और इनको कंपेयर करेंगे ताकि आप ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा फोन लेना है, OnePlus 13 या 13R। और अगर आप लोग हमें नहीं जानते हैं तो हम लोग हैं टेकी बियर्स AKA अमन एंड संजना, और हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग अगर पैसे खर्च रहे हो ना तो सही जगह खर्चो। डिसीजन आपका है बट इन्फॉर्मेशन हमारी है। और फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टेकी बियर्स। डिटेल में जाने से पहले कुछ चीजों में सिमिलैरिटीज है दोनों ही फोन में, तो पहले वो आपको बता देते हैं। जैसे दोनों में ही LTPO 4.1 का सपोर्ट है, HDR10+, डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, अलर्ट स्लाइडर, ये कुछ चीजें हैं जो कि इनकी सिमिलर देखने को मिलेंगी। और गाइस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप OnePlus का फोन ले रहे हो एंड यू नो पिछले 1-2 साल के अंदर OnePlus फेमस किसके लिए हुआ है, द बिग ग्रीन लाइन इशू। तो अगर आपके दिमाग में भी वो कंसर्न है तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो OnePlus ने एक्चुअली में लाइफ टाइम वारंटी ऑफर कर दी है इसके लिए, लेकिन उसमें भी TNC है। और वो TNC है कि फोन के ऊपर कोई भी स्क्रैचेस, डेंट्स या मार्क्स नहीं होने चाहिए। एंड वो इंश्योर करने के लिए आपको मेक श्योर करना है कि आपने फोन पे लैमिनेशन करवा रखी हो, साइड से, बैक से, कैमरा ग्लास पे, और टेम्पर ग्लास लगवाया हुआ हो। तो ये ध्यान रखना ताकि अगर कभी भगवान ना करे आपके ऊपर ऐसा सिचुएशन आ भी जाती है, ग्रीन लाइन आ जाती है, तो आप OnePlus से रिप्लेसमेंट मांग सको। बाकी गाइस हमारे तो फोन आते ही हमने फटाफट बिना देरी करे लैमिनेशन करा लिया है, बैक कवर लगवा लिया है, कैमरा बम पे कवर लगवा लिया है और बैक कवर भी उसका आ चुका है, स्क्रीन टेम्पर भी लगा लिया है। तो भाई आप लोग भी अगर ये करते हो तो वेल डन। बात करते हैं बिल्ड एंड डिजाइन की, तो डिजाइन से शुरू करते हैं। तो डिजाइन वाइज ना दोनों ही फोन जो है काफी प्रीमियम डिजाइन के साथ आते हैं, लेकिन 19-20 का ही फर्क है। अगर आप 13 को हाथ में लोगे ना तो काफी ज्यादा प्रीमियम फील होगा एज कम्पेयर टू 13R, क्योंकि जो हमारे पास अभी ब्लैक वेरिएंट है ना, ये भी मतलब इसका अलग ही कुछ है। मतलब ये ग्लॉसी फिनिश में लगता है, बट ये टच करोगे तो मैट टेक्सचर है, शाइन भी करता है। और तो और इसमें एक और वेरिएंट भी आता है वीगन लेदर के साथ। तो ये मतलब 13R के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा प्रीमियम फील होगा। और हमें तो ये ब्लैक वेरिएंट के लिए 2-3 लोगों ने तारीफ भी कर दिया। बाकी आपको जो 13R है वो मैट ग्लास में मिलेगा। और तो और इसका व्हाइट वाला वेरिएंट भी अच्छा है, बट यू नो वी आर इंडियंस, तो सब्जी गिर सकती है, तो वी डोंट प्रेफर चूजिंग व्हाइट। बाकी हेजलब्लैड की ब्रांडिंग सिर्फ OnePlus 13 में ही है, और फोटो वीडियो में कितना फर्क है ये आपको आगे वीडियो में सैंपल में पता लग ही जाएगा। एंड अगर आप कवर लगा के यूज करते हो फोन तो मतलब वो पता ही नहीं चलेगा किसी को कि OnePlus 13 है या 13R है। बहुत मुश्किल है रिकॉग्नाइज करना। अब बात करते हैं दोनों फोन्स की बॉडी के बारे में। तो दोनों ही फोन्स मेटल के बॉडी के साथ आते हैं। मतलब OnePlus 13 जो है वो कर्व्ड विद ग्लॉसी फ्रेम के साथ आता है। जिन्हें कर्व्ड पसंद है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है, जैसे कि मी, क्योंकि OnePlus 13R फ्लैट शेप में आता है। और तो और OnePlus 13R अपने पैरों पे भी खड़ा हो जाता है ड्यू टू ऑब्वियसली फ्लैट फ्रेम। बात करें डिमेंशन और वेट की, तो 13R ज्यादा पतला है और ज्यादा हल्का है एज कम्पेयर टू 13, और वेट डिस्ट्रीब्यूशन में भी 13R जो है वो अच्छा है काफी। OnePlus 13 की जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी ज्यादा बेटर हो सकती थी, क्योंकि ऊपर वाली साइड वेट जो है वो ज्यादा है। मे बी कैमरा बम जो है वो ज्यादा बड़ा है, बट यार वैसे तो मतलब 13R में दोनों साइड ही वेट जो है सेम फील होता है और बैलेंस लगता है। बाकी यार 13 के लिए अगर हम 25 के एक्स्ट्रा दे रहे हैं तो वेट डिस्ट्रीब्यूशन तो कम से कम ठीक कर सकते थे। गाइस इतनी बड़ी डील नहीं है, बट वही है ना कि कैमरास इतने बड़े हैं तो इन चीजों पे ध्यान जो है चला ही जाता है जब भी हम यूज करते हैं। और सब लोगों ने ना ये आईफोन वाले फ्लैट फ्रेम को स्टैंडर्ड डिजाइन बना दिया है। अब तो आप लोगों को फ्लैट पसंद है या फिर कर्व्ड फ्रेम, कमेंट करके जरूर बताना। बात कर लेते हैं पोर्ट्स एंड बटन्स की। तो ऊपर की तरफ आपको माइक्रोफोन, आयर ब्लास्टर और स्पीकर मिलता है। राइट साइड में वॉल्यूम अप बटन, पावर ऑन ऑफ बटन। लेफ्ट साइड पे आपको मिलता है अलर्ट स्लाइडर जो कि OnePlus का सिग्नेचर। एंड नीचे की तरफ हमें मिलते हैं टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल जो 2 हैं, माइक्रोफोन एंड सिम ट्रे। 13R में हमें टॉप पे एक माइक जो है वो कम मिलता है, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप OnePlus के अलर्ट स्लाइडर के फैन हो तो जान लो गाइज ये जो है लास्ट जनरेशन है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम से OnePlus भी जो है एक्शन बटन पे शिफ्ट होने वाला है। तो अब बात करते हैं डिस्प्ले की और स्टार्ट करेंगे OnePlus 13 से। तो इसके अंदर आपको मिलता है 6.82 इंचेस का QHD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED क्वाड कर्व डिस्प्ले एंड एग्जैक्ट रेजोल्यूशन है 3168 × 1440। और OnePlus 13R में आपको मिलता है 6.78 इंचेस का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला फ्लैट AMOLED डिस्प्ले एंड एग्जैक्ट रेजोल्यूशन उसका है 2780 × 1264। दोनों में आपको 120 Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलता है और LTPO 4.1 का सपोर्ट मिलता है। मतलब डिस्प्ले
डिस्प्ले डायनामिकली 1 से 120 के बीच में स्विच कर सकता है। 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस और 1600 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड मिलता है। दोनों में ही आपको HDR10+, डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट मिलता है और साथ में स्टीरियो स्पीकर्स भी मिलते हैं और वाइड वाइन L1 का सपोर्ट भी मिलता है। मतलब नेटिवली नेटफ्लिक्स प्राइम जैसी चीजें आप आराम से कंज्यूम कर सकते हो और उसके अंदर HDR भी प्रॉपर चलेगा। अब डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले के अंदर जो लगा हुआ है फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसकी बात भी कर ही लेते हैं। तो OnePlus 13 के अंदर आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर और साथ में IP68 IP69 का सपोर्ट और 13R के अंदर आता है ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जिसकी वजह से ऑयली या गीले हाथ से 13R को आप अनलॉक नहीं कर पाओगे, लेकिन सिर्फ यही फर्क है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर की प्लेसमेंट थोड़ी ज्यादा नीचे कर दी 13R के अंदर और IP65 की ही रेटिंग दी है इन्होंने। एंड ऑन अनदर हैंड 13 में तो परफेक्ट प्लेसमेंट दी है फिंगरप्रिंट सेंसर की, ज्यादा फिंगर को इधर उधर भी नहीं करना पड़ता है और फास्ट काम भी करता है। फिर चाहे हाथ ऑयली हो एज कम्पेयर टू 13R, चलेगा ही हमेशा 13 के अंदर। तो बाकी दोनों बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड एक्यूरेट है, तो आप टेंशन मत लो स्पीड और एक्यूरेसी के बारे में। और हाँ, दोनों डिस्प्ले की पिक्सल डेंसिटी अच्छी है तो क्रिस्पी दिखेगा कंटेंट, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, बाहर धूप में ब्राइटनेस की कमी फील नहीं होगी बिल्कुल भी, और कंटेंट कंजम्पशन के लिए भी बहुत बढ़िया और स्पीकर की वॉल्यूम भी तबाही है। अब बात कर लेते हैं कैमरे की। तो गाइज यहाँ पर आपको ह्यूज डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। OnePlus 13 में बैक साइड पे आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है विद 1.6 अपर्चर के साथ, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा विद 3x ऑप्टिकल जूम जो पोर्ट्रेट्स में जो है हेल्प करता है, और 15 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, और फ्रंट कैमरा जो है वो हमें 32 मेगापिक्सल का मिलता है। ऑनेस्टली 2x वाला जो ऑप्टिकल है वो बेटर रहता है, क्योंकि 3x जो है ना वो ज्यादा दूर हो जाता है पोर्ट्रेट्स के लिए, बट इट्स ओके यार। अब बात कर लेते हैं OnePlus 13R के कैमरास की। तो उसमें हमें बैक में मिलता है 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद 1.8 अपर्चर, मतलब हमें OnePlus 13 में 1.6 अपर्चर के साथ मिल रहा था। और फिर मिलता है हमें 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा विद 2x ऑप्टिकल जूम और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो फ्रंट कैमरा है वो हमें मिलता है 13R में 16 मेगापिक्सल का। दोनों ही फोन जो है 4K 60 FPS को सपोर्ट करते हैं, लेकिन और दोनों ही फोन्स में अच्छा खासा डिफरेंस है इस सेक्शन में, क्योंकि 25K ज्यादा देने से आपको OnePlus 13 में 8K विद 30 FPS का वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट भी मिलता है। आई नो आप बोलोगे कौन ही शूट करता है भाई 8K पे, बट स्टिल यार अगर हो फीचर तो व्हाई नॉट वाला चीज हो जाता है। 13R में ना आपको ना ही 1080 60 FPS का और ना ही 4K 60 FPS का वाइड एंगल में रिकॉर्ड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है, एंड दिस इज अ ह्यूज लिमिटेशन। सिर्फ 1080p 30 FPS में ही आप जो है अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड कर सकते हो। एटलीस्ट 4K 30 होना चाहिए था यहाँ पे कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। इवन 1080 60 FPS तो दे देते यार। बाकी यार ये न्यू फोन्स में ना कैमरा बम जो है काफी बड़ा दिया गया है, और ये इतना बड़ा सा कांच ना पीछे रख के हमें रिस्की लगता है, तो हमने तो ये ऑर्डर मार लिया है Amazon से, और अगर आपको भी चाहिए तो इसका लिंक जो है हमारी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी आप में से बहुत लोगों को फोटो वीडियो सैंपल चाहिए होंगे, तो ये लो अगले 30 सेकेंड्स दोनों के फोटो कंपैरिजन और वीडियो कंपैरिजन देख लो। तो गाइस ये है सिनेमैटिक वीडियो दोनों फोन्स में से। बहुत लोग दिखाते ही नहीं है क्योंकि OnePlus में प्रॉपर सिनेमैटिक मोड है ही नहीं, उसमें सिर्फ डेप्थ ऑफ फील्ड का ऑप्शन दिया है उसको ऑन ऑफ करने का वीडियो सेक्शन में। तो लेटेस्ट नो कि बैकग्राउंड को कैसे हैंडल कर रहा है, ब्लर कैसा किया, बैकग्राउंड सही लग रहा है, ओरिजिनल लग रहा है या फिर फेक लग रहा है या बहुत बेकार लग रहा है। क्योंकि सो फार आईफोन इस चीज़ में टॉप पे है, फिर सैमसंग आता है और उसके बाद OnePlus या गूगल इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रेट वीडियो क्यों भी देता है। यो गाइस, तो ये वीडियो की दूरी है 4K 30 FPS पे दोनों फोन्स के अंदर, एंड OnePlus 13R के अंदर हमारे पास वाइड एंगल पे स्विच करने का ऑप्शन नहीं है 4K 30 के अंदर, लेकिन OnePlus 13 में है, और अब स्विच करके हम आपको दिखाएंगे तो कुछ ऐसा दिखता है। एंड अभी सनलाइट डायरेक्टली वहाँ से आ रही है, तो ये स्काई को कैसे हैंडल करता है, कितना एक्सपोजर कैसे ओवर कॉम्पनसेट करता है उसको, वो आप लोग खुद जज करना। एंड ऑल्सो गाइज आप लोग बताना कि ऑडियो अब आ रही है OnePlus 13 से, अब आ रही है OnePlus 13R से, किसके अंदर बेटर है, और जिसके अंदर भी ऑडियो आ रही होगी उसके ऊपर स्पीकर का आइकन आ जाएगा। एंड चलते हैं अब हम 1080p सैंपल। हेलो गाइस, तो ये है 1080p 30 FPS वाला सैंपल, और दोनों फोन्स के अंदर वाइड एंगल लेंस से स्विच करने का ऑप्शन इसके अंदर है, और अब हम करेंगे स्विच, तो आप लोग देख लो कि कैसा स्विच हुआ है। एंड वाइड एंगल पे स्विच करने के बाद हम चलते हैं वापस 1x पे, ठीक है। अब OnePlus 13R के अंदर 2x ऑप्टिकल जूम है, वेयर जो हमारा OnePlus 13 है उसमें हमारे पास है 3x ऑप्टिकल जूम, और हम जूम भी पर टेस्ट कर लेते हैं। तो ऐसा है कुछ इसका जूम, एंड आई थिंक सब कुछ बढ़िया लग रहा है। एंड आप बताना जो स्काई है उसको कैसा ये ओवर कॉम्पनसेट कर रहा है, कैसा हाईलाइट्स हैंडल कर रहा है, एंड एक्सपोजर कैसा मैनेज कर रहा है। तो डू लेट अस नो, एंड ऑडियो आपको पता चली गई है।
तो स्पेक्स बताने से पहले गाइज इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप में से 94% लोग सब्सक्राइब नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और हाँ, हमारे लिए मतलब हमारी मेहनत जस्टिफाई हो जाती है, तो प्लीज़ कर देना। चलो चलते हैं आगे। बात करें स्पेक्स की तो दोनों फोन्स के अंदर बहुत ही तगड़े प्रोसेसर्स लगे हुए हैं। OnePlus 13 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Elite जो 2025 का बेस्ट चिपसेट है, और भाई इसने iPhone 16 Pro Max को भी बहुत जगह पे अच्छे से हराया हुआ है, टक्कर नहीं दी, हराया हुआ है। और OnePlus 13R में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 जो 2024 का बेस्ट प्रोसेसर था। तो भाई साहब मतलब शिकायत के नाम पे कुछ भी नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, क्योंकि उन्होंने MediaTek या कुछ और भी ऐसा यूज नहीं किया जिसके अंदर थोड़ी सी भी कंट्रोवर्सी हो। और रही बात जीपीयू की, तो OnePlus 13 के अंदर मिलता है हमें Adreno 830 जीपीयू, और हम लोगों को OnePlus 13R में मिलता है Adreno 750 जीपीयू। और इंटरेस्टिंग बात यह कि OnePlus 13 के अंदर Snapdragon X Elite होने की वजह से उसके अंदर आपको मिलते हैं Orion कोर, जिसकी वजह से नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, और वो अपनी Qualcomm की खुद की टेक्नोलॉजी है, विच मींस की पावर में हमें बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। अब बात करें वेरिएंट्स की, तो दोनों में ही LPDDR5X का सपोर्ट है रैम में, एंड UFS 4.0 का सपोर्ट है स्टोरेज में यानी कि रोम में। साथ में Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G का सपोर्ट, NFC और IR ब्लास्टर भी मिलता है, मतलब फोन ही रिमोट है। एंड थैंक यू OnePlus, प्लीज ये फीचर को रिमूव मत करना, IR ब्लास्टर बहुत काम का फीचर है। बाकी हाँ, एक बैड न्यूज है कि 13R में आपको USB 2.0 वाली स्पीड्स मिलती है, यानी कि 480 Mbps की, वेरस 13 में आपको USB 3.2 Gen 1 वाला Type-C पोर्ट मिलता है। इसमें 40 Gbps की ट्रांसफर स्पीड सपोर्टेड है अगर आप सपोर्टेड केबल यूज करोगे तो। OnePlus 13 में 3 वेरिएंट्स मिलते हैं, एक है 12256 वाला जो कि मिलता है आपको 70,000 का, इसके अलावा मिलता है 16512 वाला जो कि मिलता है 77,000 का, और एक मिलता है 24 GB रैम और 1 TB स्टोरेज वाला जो कि मिलता है 90,000 का। और 13 के अंदर इन सब प्राइसेस पे 5,000 का डिस्काउंट बैंक वाला लग सकता है, तो 5 के माइनस कर लेना अगर आपका बैंक डिस्काउंट लगता है तो। अब बात करते हैं 13R की। देखो OnePlus 13R का बेस मॉडल 12256 है और इसका प्राइस है 43,000, एंड 16512 वाला वेरिएंट भी मिलता है इसका जो कि है 78,000 का, और 13R पे 3,000 का ही बैंक डिस्काउंट लगा सकते हो आप, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते, तो 3 के माइनस कर लेना अगर आपका डिस्काउंट लगता है तो। इसमें कोई 1 TB या 24 GB रैम वाला वेरिएंट नहीं आता, क्योंकि थोड़ा सा बजट ओरिएंटेड फोन है, तो समझ में आता है। अब चलते हैं बैटरी और चार्जिंग के पोर्शन पर। तो गाइज OnePlus 13 में आपको मिलती है 6000 mAh की डुअल सेल सिलिकॉन कार्बन बैटरी, और इसके साथ 50 वॉट का एयर वूक वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी है, जो कि फोन चार्जिंग के साथ आपके फोन को ठंडा भी रखता है। और OnePlus 13R में भी 6000 mAh की सिंगल सेल बैटरी है विद 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर, और इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। बाकी गाइज इसमें हमें जो चार्जिंग केबल है ना, वो हमें Type-A to Type-C मिलती है, मतलब आज के जमाने में मतलब Type-C to Type-C चल रही है, पर ये अभी भी Type-A to Type-C दे रहा है, और चार्जिंग में भी जो पोर्ट है वो Type-A का है, तो यार अगर वो भी Type-C कर देते तो और बढ़िया हो जाता। दोनों ही फोन्स 30 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाते हैं, और आपको आराम से 1 दिन का बैटरी बैकअप जो है मिल जाएगा। OnePlus 13 में न्यू बैटरी टेक है, लेकिन डिस्प्ले भी ज्यादा रेजोल्यूशन वाली है, प्रोसेसर भी थोड़ा ज्यादा बैटरी खाएगा, लेकिन इस बैटरी की वजह से थोड़ा बैटरी बैकअप जो है कम नहीं फील होगा आप लोगों को। बाकी OnePlus 13R का भी बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, सिमिलर ही है। लेकिन हाँ गाइस, चार्जिंग के टाइम पे दोनों ही फोन थोड़े से गर्म हो जाते हैं, और अगर आप धूप में रख के गाड़ी में जा रहे हो और वहां फोन चार्ज लगाया तो और भी ज्यादा गर्म हो जाते हैं, तो बी केयरफुल। बात करें सॉफ्टवेयर एंड फीचर्स की, तो यार यहाँ पे कोई शिकायत नहीं है ऑनेस्टली, क्योंकि OxygenOS 15 जो है ना वो बेस्ड है Android 15 के ऊपर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बाकी 4 इयर्स के Android अपडेट्स मिलते हैं, 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे, और ये सीन दोनों फोन्स का है। 13 को तो आई थिंक यार 5 साल के अपडेट देने चाहिए मिनिमम। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि महंगा फोन है, बट इट्स ओके। बाकी OxygenOS मेरा पर्सनली फेवरेट है, बाय द वे पांडा का फेवरेट One UI है। OxygenOS मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत ही इंट्यूटिविटी देखने को मिलती है, और बहुत सारे काम के प्रैक्टिकल फीचर्स भी हैं इसके अंदर। जैसे लोग बोलते हैं कि इसमें भी एप्पल का डायनामिक आइलैंड वाला फीचर कॉपी कर लिया इन्होंने, ये कर दिया वो कर दिया, बट व्हाई नॉट। इसके अलावा OxygenOS की एनिमेशंस इतनी ज्यादा स्मूथ है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है, सुपर स्मूथ कहूंगा मैं इसको। और मतलब ये मैं 13 को भी और 13R को भी, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। इसके अलावा इन फोन्स में एक ऐसा फीचर है जो और कहीं नहीं है, और वो ये है कि शेयर विद आईफोन। एक O+ कनेक्ट नाम की ऐप आईफोन में इंस्टॉल करने के बाद, सेटअप करने के बाद, आप आईफोन टू OnePlus जैसे एयर ड्रॉप में नेटिवली फोटोज भेजते हैं वैसे भेज पाओगे बिल्कुल सीमलेसली। हाँ, ये 1-2 बारी मिस मार चुका है, मतलब आई थिंक ऐप की ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी जरूरी है, बट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत बार ट्रांसफर किया है और हर बार प्रॉपरली काम किया है। और वो एयर ड्रॉप पर जो टैप करके हम ट्राई करते हैं ना, वो आईफोन वाले लोग ऐसे 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 करते हैं, वो भी चलता है आईफोन टू एंड्रॉइड।
एंड्रॉइड विच इज सरप्राइजिंग। इसके अलावा ऑक्सीजन ओएस के अंदर हैप्टिक्स बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है और इन दोनों फोन के अंदर जो वाइब्रेशन मोटर है वो बहुत ही टॉप नॉच क्वालिटी की है और हैप्टिक्स बहुत ही बढ़िया है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि जो हैप्टिक मोटर है उसमें 19-20 का फर्क है। मतलब जो 13 आ रहा है उसकी हैप्टिक मोटर थोड़ी सी वीक है, मतलब उसको मैं A ग्रेड दूंगा और 13 को मैं A+ बोल सकता हूँ हैप्टिक्स के मामले में। तो इतना ही फर्क है, आपके लिए कोई डील ब्रेकर नहीं है। बाकी इसमें आपको शेल्फ और फाइल डॉक वाला फीचर मिल जाता है, जिसकी वजह से आप फोटोज को कहीं से भी उठा के फाइल डॉक में डाल लो और वो कहीं पे भी जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और वहां पे अपलोड हो जाएंगी, चाहे वो व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, कुछ भी हो। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि ये फंक्शनैलिटी आईफोन में भी थी और ये अभी तक किसी ढंग से एंड्रॉइड फोन में इंप्लीमेंट हुई नहीं थी। तो OnePlus के अंदर हुई है, तो एक्चुअली वी लाइक इट। और बहुत लोग सोचते हैं कि ऑक्सीजन ओएस बहुत ही आईफोन से इंस्पायर्ड है, तो आई एम गोना बी ऑनेस्ट, उसमें कोई इशू मुझे लगता नहीं है पर्सनली। और अगर कॉपी सही जगह से किया है और सही तरीके से किया है तो OnePlus आपने सही किया है। बाकी ऑक्सीजन ओएस में भी इकोसिस्टम वाला सीन आ चुका है। मतलब अगर आपके पास OnePlus का टैब है तो स्क्रीन शेयर, मल्टी स्क्रीन कनेक्ट, क्रॉस ट्रांसफर फाइल्स, कॉलिंग एंड नोटिफिकेशन डुप्लीकेशन या कॉलिंग का, पिकिंग का, मैसेजिंग का सपोर्ट आ गया है। टैब से उठा लो, चाहे वॉच से उठा लो या कहीं से भी उठा लो। एंड अगर आपके पास OnePlus के ही बड्स हैं, वॉच है, तो सीमलेसली कनेक्ट हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे, बिल्कुल भी इशू नहीं आएगा। ऑल इन ऑल ऑक्सीजन ओएस बहुत बढ़िया लगा हमें और ये ऑप्टिमाइजेशन आने के बाद मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता कि एप्पल के इकोसिस्टम में जाना चाहिए। नहीं, नाउ इन एंड्रॉइड ऑल्सो वी हैव इकोसिस्टम। सैमसंग बना चुका है, ओप्पो भी बना चुका है एंड OnePlus भी बना चुका है। बाकी एक शिकायत हमेशा से रही है OnePlus के फोन से और वो ये है कि इंस्टाग्राम इसमें अच्छा नहीं चलता है, जो कि रियलिटी है एंड दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेगेटिव्स। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए ऐप में से फोटो लेते हैं तो इतनी अच्छी नहीं अपलोड होती एंड सेम फॉर वीडियो, मतलब काफी लैग होता है स्टोरी डालने के टाइम, स्टिकर्स ढूंढने के टाइम या फिर उनको अगर हम एडजस्ट कर रहे हैं एंड अगर वो वीडियो है, स्टोरी जो है, तो और भी लैग होता है। ट्विटर यानी कि X बढ़िया चलता है, फेसबुक भी बढ़िया चलती है, बट कभी कभी अपने आप ही बैकग्राउंड में वीडियो प्लेबैक कर देती है और हमें ऑडियो सुनाई देती है, विच इज वियर्ड एंड आई डोंट नो कि ऑप्टिमाइजेशन इशू है OnePlus का कि मेटा का, बट आपको बता रहा हूँ कि ये इश्यूज यहाँ पे हैं। बाकी स्नैपचैट भी बढ़िया चलता है एंड वाइड एंगल का भी नेटिव सपोर्ट है, अब ऑलमोस्ट सब एंड्रॉइड्स में आ चुका है, लेकिन जूम करते हुए लैग होता है, ये भी वीडियो बनाते हुए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये तो एंड्रॉइड में हर जगह है, तो नहीं, अगर आपने सैमसंग या पिक्सल फ्लैगशिप्स यूज किए हैं तो उसमें ये इश्यूज नहीं होते। उसके अंदर वाइड एंगल का नेटिव सपोर्ट है, जूम का नेटिव सपोर्ट है, स्नैपचैट स्मूथ जो होता है वो जूम होता है और इनफैक्ट अब तो S25 अल्ट्रा के अंदर इंस्टाग्राम स्टोरी की क्वालिटी भी आईफोन लेवल हो चुकी है। तो ये कुछ इश्यूज है जो ठीक हो सकते हैं, तो OnePlus को करने चाहिए एंड डेफिनेटली सोशल मीडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है और सब यूज करते हैं, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस और AI के बारे में। तो गाइस परफॉर्मेंस जो है ऑब्वियसली स्नैपड्रैगन X Elite इस साल का बेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट है, तो उसमें आपको डेफिनेटली जो परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 से 30% ज्यादा मिलेगी। बट हाँ यार, अगर आप मतलब हार्डकोर टेक वाले बंदे नहीं हो ना, सिर्फ फोन करने के लिए, मैसेज करने के लिए, इंस्टाग्राम चलाने के लिए यूज करना है, तो आप लोगों को ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा। बाकी यार देखो, हम लोग ज्यादा स्कोर्स वगैरह पे जाते नहीं है, हम लोग जो यूज करके हमें फील होती है परफॉर्मेंस डिफरेंस, हम उसी के बारे में ज्यादा बोलना प्रेफर करते हैं। बाकी सिंथेटिक बेंचमार्क्स हमने करे हैं, बट वो अभी यहाँ पे दिखाने का पॉइंट नहीं, एक तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और रही बात गेमिंग की, तो यार दोनों ही फोन्स में जो गेमिंग है बहुत अच्छी हो जाती है। बट हाँ, एक चीज है कि यार गर्म जो है दोनों ही होते हैं। 13R थोड़ा ज्यादा गर्म होता है 13 के कंपैरिजन में। बाकी चिपसेट जो है बेस्ट चिपसेट्स है, तो यार गेमिंग तो आपकी इजीली हो जाएगी। और इनमें आपको पता ही है OnePlus में गेमिंग मोड भी आता है, जो कि आपकी जो विजुअल्स है और बाकी सारी चीजें हैं गेमिंग में वो एनहांस करता है और आपको यहाँ पे FPS ड्रॉप जो है वो भी कम ही मिलेगा। बाकी यार हम लोग यही प्रेफर करेंगे कि अगर आपको गेमिंग के लिए ही सिर्फ ये फोन चाहिए तो आप किसी और का रिव्यू जाके देख लो, बिकॉज हम लोग गेमिंग में इस वीडियो में इतना डेप्थ में बात नहीं करने वाले हैं। बात कर लेते हैं AI फीचर्स के, तो OnePlus 13 में आपको ऑलमोस्ट सभी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि सर्कल टू सर्च या फिर जैसे कि AI ब्लर, AI एडिटिंग, AI रिफ्लेक्शन इरेजर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो है आपको मिलते हैं। और ये सारे फीचर्स आपको OnePlus 13 में तो मिलते ही है, OnePlus 13R में भी इनका सपोर्ट है और फोटो एडिटिंग वाले फीचर्स जेन्युइनली बहुत ज्यादा अच्छे से काम करते हैं दोनों ही फोन्स में। और भी ज्यादा AI फीचर्स है, जैसे कि AI वॉइस ट्रांसलेशन हो गई, 16 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, AI मैसेज रिप्लाई भी है, आपकी रिकॉर्ड की हुई बातों को समराइज भी कर देता है और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं। फीचर्स की कमी आपको फील नहीं होने वाली है OnePlus पे, और इन दोनों फोन में ही AI की कमी आपको फील नहीं होगी।
देखो सिंपल सी बात है, अब आपको पता है कि फोन्स के अंदर क्या फीचर्स हैं, अब हम बताते हैं कि आपको कौन सा क्यों लेना चाहिए। गाइज अगर आपको बजट फोन लेना है और ज्यादा पैसे नहीं खर्चने, या फिर फ्लैट स्क्रीन या आईफोन जैसा फ्लैट साइज वाला डिजाइन आपको बेटर लगता है, तो वो लोग बिल्कुल ही आंख बंद करके OnePlus 13R ले क्योंकि आपको 90% OnePlus 13 वाला सब कुछ मिल रहा है इसमें, वो भी 25,000 कम में। ऊपर से यार ये कर्व टेम्पर का जो पंगा था ना यूवी वाला, मतलब आपको पता ही है यूवी का क्या ड्रामा होता है और कितना महंगा भी होता है, तो आपका ओवरऑल खर्चा भी बच जाएगा क्योंकि फ्लैट डिस्प्ले है तो उसका टेम्पर ग्लास जो आपको सस्ता मिलेगा। लेकिन गाइस अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, फोटोज की क्वालिटी से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत हैवी यूजर हो, एंड वाइड एंगल की कैमरा क्वालिटी, वाइड एंगल की वीडियो क्वालिटी से फर्क पड़ता है, एंड डिस्प्ले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि इसमें कर्व भी मिल रहा है आपको, रेजोल्यूशन भी ज्यादा है, प्लस अगर आपको फोन के लुक से भी बहुत फर्क पड़ता है, देन गो फॉर OnePlus 13 एंड ट्राई करना कि 512GB वाला वेरिएंट लो आप लोग, क्योंकि 12GB में रैम कम पड़ सकती है हैवी यूजर्स के लिए। एंड OnePlus को बेस वेरिएंट में 12GB रैम डालनी भी नहीं चाहिए थी। आई एम नॉट श्योर कि 13 के अंदर क्यों डाली, 13R में समझ में आ रहा था बट 13 में डालने की जरूरत नहीं थी। बाकी गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो कमेंट करना मत भूलना, और अगर हमसे कुछ गलती हो गई है या हम कुछ भूल गए तो कमेंट कर देना, हम पिन करना नहीं भूलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो एडिटिंग अच्छी लगी और आपको भी ऐसी वीडियो एडिटिंग करवानी है अपने लिए या अपने चैनल के लिए, तो फील फ्री टू रीच आउट टू अस ऑन आवर ईमेल support@cineverite.com। और आपको ऐसी ही वीडियो एडिटिंग या कलर ग्रेडिंग सीखनी है तो बहुत ही जल्द हम लोग के कोर्सेज आने वाले हैं सिनेमा फिल्म स्कूल के ऊपर, जहां पे आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में बहुत ही तगड़ी वैल्यू मिलने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, डिटेल्स दोनों की आपको स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, फोन के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से ही परचेस करना, हम लोगों की हेल्प हो जाएगी क्योंकि हमें उससे मिलती है मोटिवेशन। एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, हमारे 20 के सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं और 20 के होते ही आपको मिलेगा गिव अवे, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर लो। we'll see you in the next one.